हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो अब पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ अलॉट हुआ है तो उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। तो उनके लिए हम लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी भी जानेंगे कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। पर जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको लिस्टिंग वाले दिन नया बाय करना चाहिए, और नया बाय करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें, वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो इस आईपीओ के अंदर मौका बन सकता है, और कैसे बन सकता है वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। पर्सनली मेरी बात करें, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं कि मुझे अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला है, तो मैंने 4 एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी के अंदर, मतलब एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर और एक एप्लीकेशन बिग HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई की थी, पर मुझे एक भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब पर्सनली मेरा भी इरादा है कि भाई इसको लिस्टिंग वाले दिन फ्रेश बाय करूं, पर क्या इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा इसकी एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस जानेंगे, इसका अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है वो जानेंगे, और इसकी लिस्टिंग डेट वगैरह कब है वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और फ्री में डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग जो डेट है, ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है वो है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। पर दोस्तों अभी क्या है कि जल्दी में लिस्टिंग हो रही है, T+3 डेज वाला नया रूल आ चुका है, तो हो सकता है कि भाई इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी हमें जल्दी देखने को मिले। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई इसकी लिस्टिंग डेट के अंदर चेंजेस आते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा या वीडियो के थ्रू आपको दे दूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो 4 अक्टूबर अभी इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग की डेट है। तो जब भी मार्केट खुलता है, 9 बजे मार्केट खुलता है, किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 10 बजे होती है। 10 बजे से पहले 9:15 मतलब 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। आप चाहे तो प्री मार्केट के अंदर इसको सेल भी कर सकते हैं अगर आपके अलॉट हुआ है, और अगर आप चाहें तो उसको बाय भी कर सकते हैं। मतलब आपके अगर अलॉट नहीं हुआ है, इसको बाय करना चाहते हैं तो प्री मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार लगता है कि भाई मार्केट खुलने के बाद क्या है कि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो प्री मार्केट के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है। और प्री मार्केट के अंदर बाय सेल कैसे करना है तो उसकी जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री, ये लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 4 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग डेट है और चेंजेस हुए तो मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं। लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से चल रहा है। मतलब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि QIBs की तरफ से बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, प्लस एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी थी। तो इसका कारण क्या है कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम में उछाल तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है तो थोड़ी डिमांड तो बढ़ी है। तो अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 25 रुपए पर शेयर है, और ये शेयर जो हमें अलॉट हुआ है, मतलब जिन जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है 119 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मतलब 119 रुपीज के अंदर ये शेयर जो है सबको अलॉट हुआ है। और 25 रुपए GMP है, तो GMP के हिसाब से जो उसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है करीबन 144 रुपए, 144 रुपए के आसपास GMP के अनुसार ये लिस्ट हो सकता है। तो हम क्या कि रेंज के अंदर लेके चलते हैं। रेंज के अंदर क्यों? क्योंकि कभी कभार डिमांड घट भी जाती है, कभी कभार डिमांड बढ़ भी जाती है। तो रेंज के अंदर अगर मान के चलते हैं तो 135 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। मतलब इसके आसपास ये लिस्ट हो सकता है, और इससे नीचे लिस्ट होने की उम्मीद नहीं है, और इससे ज्यादा लिस्ट मतलब 150 से ज्यादा लिस्ट होने की उम्मीद नहीं है। हो जाए तो ये अच्छी बात है, भाई डिमांड बढ़ती है तो इससे ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। पर अभी जो डिमांड चली उस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि भाई 135 से 150 के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, और ये एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस है, फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो जो GMP चल रही है 25 रुपए 126 शेयर का ये लॉट है, 3150 रुपए जैसा हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। लगभग 20 से 21% जैसा लिस्टिंग गेंस हमें देखने को मिल सकता है जो GMP चल रही है उसके अनुसार। और थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो भाई 2500 से लेकर 4000 रुपए के बीच में हमें लिस्टिंग गेंस आराम से देखने को मिल सकता है। मतलब 20% की उम्मीद आप आराम से कर सकते हैं लिस्टिंग वाले दिन। तब ये तो चीज क्लियर होगी कि अंदाजन लिस्टिंग प्राइस भी हमने जान ली, अंदाजन लिस्टिंग गेंस भी हमने जान लिया। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिन लोगों को अलॉट हुआ है उनकी भी और जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है उनकी भी। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई किया है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पर्सनली अपनी राय बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप इसको फॉलो कीजिए, जो भी फॉलो करना है नहीं करना अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के कीजिएगा।
तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई किया तो थोड़े बहुत उन शेयर्स को होल्ड के लिए रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हालांकि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, पर थोड़े बहुत शेयर इसके अंदर रख भी सकते हैं। तो उसके कारण भी है कुछ, जैसे जो इसका सेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया है, पोर्ट सेक्टर है, पोर्ट ऑपरेटर है, और इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है अदानी पोर्ट्स के बाद। अदानी पोर्ट्स नंबर 1 पोर्ट ऑपरेटर इंडिया के अंदर, सेकंड नंबर पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पोर्ट सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और उसके अलावा इस सेक्टर के अंदर ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, मतलब इतनी लार्जेस्ट कंपनियां नहीं है जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदानी पोर्ट्स है, इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है, ना ही कोई इनको टक्कर देने वाला अभी तक इतना बड़ा कोई ऑपरेटर आया है। तो इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत कम है, और सेक्टर के अंदर ग्रोथ की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन कम होगा, जैसे अदानी पोर्ट्स है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन दोनों का जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और अदानी पोर्ट्स के अगर शेयर को देखें तो जब से ही शेयर लिस्ट हुआ है उसके बाद से काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिए, करीबन 20 गुना, मतलब 20 टाइम्स इसने रिटर्न बना के दिया अदानी पोर्ट्स ने, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा क्या ऐसा ही परफॉर्मेंस करेगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अदानी पोर्ट्स ने भी काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, तो इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये भी अच्छे रिटर्न हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो पहली चीज तो ये कि भाई सेक्टर अच्छा है, सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, टॉप प्लेयर है। दूसरा, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिर इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी करीबन 18 से 19% की है, ये भी बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब 15% से ऊपर होती है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, इसकी 18-19% है। अब इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि इसकी वैल्यूएशंस जो है अदानी पोर्ट्स के लगभग बराबर दे रहे हैं। अदानी का जो पी है करीबन 36 के आसपास का, इसका पी है करीबन 29 के आसपास का। तो अदानी जो है इसके रेवेन्यू के मामले में जेएसडब्ल्यू से 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स बड़ी कंपनी है, तो उसके लगभग बराबर ही वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। और जब ये कंपनी लिस्ट होगी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ये शेयर जो है लिस्ट होगा, उसके बाद क्या है कि थोड़ा लिस्टिंग गेन्स भी मिलेगा, मतलब ऊपर ही लिस्ट होगा। अभी जो प्राइस चल रही है 119 रुपए के आसपास, तो इसकी लिस्टिंग थोड़ी ऊपर ही होगी, तो उसके बाद इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या है कि जो वैल्यूएशंस है वो अदानी पोर्ट्स के या तो बराबर आ जाएगी या उससे थोड़ी सी महंगी आ जाएगी। तो ये वैल्यूएशंस जो पॉइंट है वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा इस आईपीओ के अंदर। बाकी एज सच ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, थोड़ी और सस्ती कर दे तो बढ़िया रहता, पर ऐसा नहीं है कि भाई उसके बाद भी ग्रोथ के चांसेस नहीं है, ग्रोथ के चांसेस है, और महंगा नहीं है, ये अच्छी बात है भाई। वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती कर सकते थे, पर इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा, इसकी एंकर लिस्ट बहुत ही बढ़िया आ चुकी है, मतलब एंकर लिस्ट में अगर आप देखें तो सारे बड़े नाम शामिल है, FIIs के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले जैसे बड़े नाम शामिल है, और इंडियन म्यूचुअल फंड, HDFC, SBI वगैरह सारे नाम बड़े शामिल है। तो इसकी एंकर लिस्ट काफी बढ़िया है। और एंकर्स जब भी शेयर खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, 3 महीने तो उनका लॉक इन पीरियड है ही। बाकी ओवरऑल शेयर जो है बढ़िया नजर आ रहा है, पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ ज्यादा नजर आ रहे हैं, नेगेटिव्स कम है, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है अच्छी साबित हो सकती है। भले ही शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न ना दे, भाई 1 साल 1.5 साल के अंदर रिटर्न ना दे, पर 2-3 साल के अंदर ये अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती है, ऐसा पर्सनली मुझे फील हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी, उसके अलावा आप चाहे तो शेयर को होल्ड कर सकते हैं, पूरा का पूरा लॉट जो है होल्ड कर सकते हैं, और चाहे तो मतलब अगर आपको लगता है कि भाई हमने तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो सेल करके एग्जिट होना सबसे बढ़िया है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई अब आपने ये वीडियो देखा उसके बाद आपको लगता है कि भाई इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस है, हम थोड़े बहुत शेयर होल्ड करना चाहते हैं, तो आधे शेयर होल्ड कर सकते हैं, आधे शेयर सेल कर सकते हैं, या 26 शेयर जो हैं वो होल्ड के लिए रख सकते हैं, बाकी 100 शेयर सेल कर सकते हैं। तो कुछ भी आपकी मर्जी है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बाकी ये शेयर ओवरऑल बढ़िया नजर आ रहा है, और जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी फ्रेश बाइंग करूंगा। पर देखिए दोस्तों, भाई आपको अगर 100 शेयर भी इसके लेने हैं तो 20 शेयर करके लीजिए। मान लो थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो बाद में और आप ले सकते हैं शेयर, तो धीरे धीरे करके 20% 30% अमाउंट के साथ एंट्री बनाइए, तो वो सही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टारगेट रखेंगे 2-3 साल का, तो मुझे लगता है काफी बढ़िया ये रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। बाकी दोस्तों बाय और सेल का बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है, जो चीजें मैंने आपको बता दी, जो मुझे फील हो रहा है, मेरी पर्सनल व्यू है, वो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों आपका क्या डिसीजन है, आप इसको होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई होगी इस आईपीओ को लेकर। जिन लोगों को अलॉट हुआ है, जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ है, उन सबकी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।